अफगानिस्तान से दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज हैं। अलकायदा, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत भी मौजूद है। 25 नवंबर को DGISPR की सीनियर सहाफ़ियों से मुल्की सलामती के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को असलहा और फंडिंग मिलती है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अफगान तालिबान रिजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करें। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। चार नवंबर से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। उन ऑपरेशंस में 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए किए गए ऑपरेशंस की तफसीलात जारी कर दी। कहते हैं, रवां साल मुल्क भर में 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। रवां साल सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 12,857 और सूबे बलूचिस्तान में 53,309 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। साल के दौरान मजमूई तौर पर 1,873 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, जिनमें 136 अफगानी भी शामिल हैं। खूंरेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। हमारे लिए अच्छे या बुरे दहशतगर्द में कोई तफरीक नहीं। तालिबान रिजीम के मुताबिक फितना खवारिज पाकिस्तानी हैं, हिजरत करके आए। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्ला होकर पाकिस्तान आते हैं। DGISPR मुतालबा करते हुए कहते हैं, अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें, हम उनको अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। पाकिस्तान का मसला अफगान तालिबान रिजीम के साथ है, अफगानों के साथ नहीं। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। DGISPR ने इंडियन आर्मी चीफ का बयान खुद फरेबी की हामिल सोच का आगाज करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान से बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। इदारों के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के बायस बलूचिस्तान के 27 जिलों को पुलिस के दायरा इख्तियार में लाया जा चुका। बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मकामी लोगों से मुसलसल राब्ते में है। सदर ममलुकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। सदर ने 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब किया। वर्कशॉप में जामे कौमी सलामती के तस्वुर को उजागर किया गया। सदर ने कौमी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाखबर क़यादत पर जोर दिया। कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी को वक्त की जरूरत करार दिया। पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर सिविल और अस्करी अफसरान और माहिरीन ने वर्कशॉप में शिरकत की। सदर ममलुकत ने कामयाब शुरका में असनाद तकसीम की। भारतीय सेक्रेटरी दिफा रूसी सदर के दौरे से मायूस। रूस से भारत को S-400 सिस्टम की तरसील में ताखीर। मोदी सरकार ने दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए रूस के सामने हाथ जोड़ने की तैयारी कर ली। राजेश कुमार सिंह कहते हैं, प्यूटन के दौरे में दिफाई मामलात पर किसी बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं। S-400 सिस्टम पर भी कोई पेशरफ्त मतवक्के नहीं। तवज्जो हथियारों की फराहमी में ताखीर को हल करने पर है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से भी मिले। मोहसिन नकवी का वीजा एजेंटों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का सख्त नोटिस। इंक्वायरी की हिदायत कर दी। कहा, CCTV फुटेज के जरिए तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जाए। जरूरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से न रोका जाए। सिंध ताक़यामत पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम ने वाज़ेह कर दिया। कहा, सिंध की तकसीम किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होनी चाहिए।
कल पीपल्स पार्टी की बुनियाद को 58 साल मुकम्मल हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। मजीद कहा, दुश्मन पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहता। आज कोई भी मुल्क पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोदी को गुजरात का कसाई करार दिया। कहा, भारतीय वजीर दिफा का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई पर 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अहम बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, बानी ने शहबाज शरीफ पर रिश्वत लेने के झूठे इल्जाम आयद किए। झूठ बोलकर किसी के खिलाफ किस्सा बयान करना मजहबी एतबार से भी दुरुस्त नहीं। मिस्र के वजीर खारजा डॉक्टर बदर अहमद आज 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मिस्री वजीर खारजा और इसहाकदार की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। दोनों ममालिक दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मुज़ाकरात में गजा की मौजूदा सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आएगी। बैनुल अक़वामी किरात के मुकाबला हुस्न किरात में पाकिस्तानी कारी अब्दुल रशीद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ईरान के कारी अदनान ने दूसरी और मलाइशिया के कारी एमन रिजवान ने पहली पोजीशन हासिल की। तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, कुरान करीम हिदायत का सरचश्मा है। मुल्क के साथ वफादारी ईमान का हिस्सा है। इसहाक डार और विफाकी वजीर सरदार यूसुफ ने पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। पंजाब के कई शहरों की फजा आज भी स्मोक से आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। AQI की मजमूई शरह 304 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, बहावलपुर और कसूर की फजा भी इंतहाई आलूदा। माहिरीन की मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। पंजाब के हर शहरी का मोबाइल फोन सेफ सिटी का कैमरा बन गया। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का शहरियों की हिफाजत के लिए अहम कदम। शहरी संगीन वाकयात की वीडियो और लाइव बतौर शवाहिद सेफ सिटी अथॉरिटी को भेज सकेंगे। सेफ सिटी की पब्लिक सेफ्टी ऐप में कनेक्ट टू PSCA के नाम से नया फीचर शामिल। नए फीचर से मोबाइल कैमरे को बराह रास्त सेफ सिटी से मुंसलिक किया जा सकेगा। आलमी और मकामी मार्केट में सोना फिर महंगा। 1 तोला सोना 5,300 रुपए महंगा होकर $4,44,162 रुपए का हो गया। आलमी बाजार में सोना $53 महंगा होकर $4,218 फी औंस पर पहुंच गया। 1 तोला चांदी 267 रुपए इजाफे से 5,909 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जंग में साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एडवोकेट मुनीर अहमद सधाना पर फायरिंग। एडवोकेट मुनीर अहमद समेत 3 अफराद जाँ बहक। गाड़ी पर फायरिंग 2 मोटरसाइकिल सवारों ने की। फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती का आलमी दिन। हुकूमत पाकिस्तान का फलस्तीनियों से गैर मुतज़लज़ल अज़्म, हमदर्दी और मुकम्मल यकजहती का इजहार। सदर मुमलिकत का कहना है, अमन मुआहिदे में पाकिस्तान ने मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दहाइयों से फलस्तीनी अवाम ने इसराइल के जुल्म और सितम का सामना किया। इसराइल का मवाख़ज़ा होना चाहिए। हिजबुल्लाह का इसराइल से सीनियर कमांडर तबतबाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने टेलीविजन पर तकरीब में कहा, तबतबाई के कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले के वक्त का तयन करेंगे। हिजबुल्लाह को इसराइली हमले में अपने सीनियर कमांडर की शहादत का जवाब देने का हक हासिल है। हिजबुल्लाह कमांडर पर इसराइली हमला जारहियत थी। लबनानी हुकूमत को इसराइल का मुकाबला करने का मंसूबा तैयार करना चाहिए। अमेरिका ने अफगान पासपोर्ट पर सफर करने वाले तमाम अफराद को वीजों का इजरा रोक दिया। पनाह गजीनों की तमाम दरखास्तों से मुतालिक फैसले भी रोक दिए गए। महकमे खारजा के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी पनाह गजीनों से मुतालिक तमाम फैसले रोकने का ऐलान कर दिया। किसी भी गैर मुल्की की जांच पड़ताल और ज़्यादा से ज़्यादा हद तक स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने तक तमाम फैसले रोक दिए गए।
सदर ट्रंप का बाइडेन के ऑटो पेन से दस्तखत शुदा तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मंसूख करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, वो तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मंसूख कर रहा हूं जिन पर बाइडेन ने खुद दस्तखत नहीं किए। बाइडेन ऑटो पेन के अमल में बराह रास्त शामिल नहीं थे। कहा, अगर बाइडेन शमूलियत का दावा करें तो उन पर झूठी गवाही का मुकदमा चलना चाहिए। बाइडेन ने तकरीबन 90% दस्तावेजात पर ऑटो पेन से दस्तखत किए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की अमरीका से पनाह गज़ीनों का दाखिला न रोकने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपने बयान में कहा, कानूनी तरीके से पनाह गज़ीनों को अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी जानी चाहिए। पनाह गज़ीन बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ के हक़दार हैं। उधर अमरीका में मुकीम अफ़गानों ने भी ट्रंप से इमिग्रेशन दरखास्तें न रोकने की अपील कर दी। अमरीकन अफ़गान कम्युनिटी ने फायरिंग को एक फ़र्द का मुजरिमाना अमल करार दिया। कहा, वाक़या किसी कम्युनिटी की नुमाइंदगी नहीं करता। तैयारा साज कंपनी एयरबस का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर फौरी तौर पर अपडेट करने का फैसला। दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासिर होने का खदशा। एयरबस कंपनी का कहना है, सोलर रेडिएशन डेटा को नुकसान पहुंचाकर कंट्रोल मुतासिर कर सकती है। 30 अक्टूबर को मैक्सिको से न्यू जर्सी जाने वाली परवाज के दौरान तैयारा कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया, जिससे कई मुसाफिर जख्मी हुए थे। करप्शन इल्जामात पर यूक्रेनी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ मुस्ताफी। सदर ज़ेलेंस्की ने भी चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मिक के मुस्ताफी होने की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने यर्मिक को अमन मंसूबे पर सदर ट्रंप से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी सौंपी थी। सैमुल की T20 सीरीज की ट्रॉफी कौन उठाएगा? पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फाइनल आज होगा। फाइनल आज शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। हाउस फुल, स्टेडियम के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। पाकिस्तान को सीरीज के एक और श्रीलंका को 2 मैचेस में शिकस्त हुई। सैमुल की सीरीज की ट्रॉफी का फोटोशूट, दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। कौमी कप्तान जीत के लिए पुरआज़्म। कराची में 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का आगाज। वज़ीर आला सिंध ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। सकाफती मौसीकी का भी तड़का। शुरका की बड़ी तादाद ने रिवायती धुनों, फैमिली एक्टिविटीज और खानों के स्टॉल से लुत्फ उठाया। और लाहौर आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम होने वाले 3 रोज़ा सूफी फेस्टिवल, पहले रोज सूफीज़म पर सेशंस, कवाली हुई और ड्रामा भी दिखाया गया।